ये लो पानी पी लो। हाँ। क्या हुआ उदय, तुम इतना उदास क्यों हो? कुछ नहीं, मुझे क्या होगा भैया, वैसे आपका ही सही है। मेरा सही है? क्या सही होगा छोटे, बोलो। कल शनिवार था, रात को लेट 3 बजे नाइट पार्टी करके आप अपने दोस्त के साथ आए। आज रविवार है, आज शाम को फिर आप अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाओगे। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए छोटे? आज़ादी। आज़ादी? कैसी आज़ादी? मैंने तुमको कहीं आने जाने से रोका है? हमारे मनपसंद कपड़े पहनने से कभी रोका मैंने तुम्हें? नहीं। तो फिर तुमको किस चीज़ की दिक्कत है? लोग तो टोकते हैं ना, आस पड़ोस में, रिश्तेदार, फैमिली वाले। पहले हम गांव में रहते थे, वहाँ पे तुम्हें घुटन सी होती थी, और अब हम शहर में आ गए हैं। अब शहर में तुमको कौन सी परेशानी है भाई? हाँ भैया, हम शहर में रहते हैं और आप गांव की बातों को के बीच में ला रहे हो। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुनो। देखो, यहाँ का लड़कों का रहने का तरीका बिल्कुल अलग है और मुझे वैसे ही आज़ादी चाहिए। देखो भाई, ऐसा है, जिंदगी में हर एक चीज़ की कीमत होती है। कुछ की हमें पता होती है और कुछ की हमें नहीं पता होती है, लेकिन फिर भी हम वो सब कीमत चुकाते हैं। अब ये क्या बात हुई भैया? भैया सारा काम हो गया है, अब जा रहा हूँ घर पर, मैं शाम को आऊँगा। ठीक है, जाओ, शाम को जल्दी आ जाना। ठीक है भैया। दीपक, जी भैया। तुम्हारे घर पे कौन कौन है? भैया एक ऐसा सवाल है, मैं आपके घर में कई सालों से काम कर रहा हूँ, आपको नहीं पता है मेरे घर में कौन कौन है? नहीं दीपक, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी तुम एक बार बताओ। साहब, मेरे घर में 2 बच्चे हैं, बीवी है और 2 बूढ़े माँ बाप हैं और मैं हूँ। अच्छा, इसका मतलब तुम घर में अकेले कमाने वाले हो? हाँ साहब, मैं अकेले कमाने वाला हूँ। पिताजी बूढ़े हो गए हैं और बीवी घर संभालती है, इसलिए मैं ही कमाता हूँ साहब। अच्छा, तुम लोगों के घर जा जा करके काम करते हो, तुम रोज टाइम से घर पहुंच जाते हो? साहब, मैं 7 घरों में काम करता हूँ, इसलिए कभी कभी देरी हो जाती है घर जाने में, और क्या करूँ साहब, घर वालों के लिए करना पड़ता है। भैया, तुम इनका इंटरव्यू क्यों ले रहे हो? अच्छा ठीक है दीपक, तुम जाओ, शाम को टाइम से आ जाना। ठीक है साहब। ठीक है, जाओ। बोलिए भैया। आज़ादी की सही कीमत है जिम्मेदारी को उठाना। सारे लोग जिम्मेदारी उठाते हैं। भैया, आप कहना क्या चाहते हो? सोचो छोटे, अगर तुमको मेरी जैसी आज़ादी मिल जाए तो तुम करोगे क्या? हाँ, अगर मुझे सच में तुम्हारी जैसी आज़ादी मिल जाती तो मैं रोज़ नए नए डिजाइनों के कपड़े पहनकर अपने दोस्तों के साथ घूमता और मैं रोज़ रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके लेट घर पे आता। ठीक है, मैंने तुमको दिया आज़ादी, तुमको मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है, और तुम अब घर के कामों की चिंता मत करना, मैं घर का सारा काम कर लूंगा। और रह गई बात जॉब की, मैं आज से जॉब भी छोड़ दूंगा। जॉब? भैया, आप जॉब क्यों छोड़ेंगे? तुम फुल आज़ादी के साथ जियो, अब मेरी तरफ से तुमको कोई रोक टोक नहीं होगा, लेकिन हाँ, तुम अपने लिए एक जॉब भी ढूंढ लेना। अब घर के खर्चों के लिए और मेरे अपने भी खर्चे के लिए पैसा आज से तुम ही देना। 1 मिनट, ये क्या बात हुई भैया? इससे तो आप मुझ पर और बोझ डाल रहे हो। बोझ? एक ये भी आज़ादी की कीमत है भाई। आज मैंने तुमको बता दिया, तुमको बोझ लग रहा है। वही हम लड़के वर्षों से खुशी खुशी इस बोझ को उठा रहे हैं और तुम्हें लग रहा है कि मैं आज़ाद हूँ, लेकिन मेरी आज़ादी के साथ साथ हमारे कंधों पर जिम्मेदारी भी है। तुम्हारी जिम्मेदारी है, इस घर की जिम्मेदारी है। भाई, तुम जिस आज़ादी को देखते हो उसको आज़ादी नहीं कहते हैं। असली आज़ादी जिम्मेदारी को उठाने के साथ साथ उसको निभाने में भी है, जो कि आजकल के लड़के उससे बहुत दूर भागते हैं। अच्छा, तो ये है भैया असली आज़ादी? हाँ मेरे भाई, यही होता है असली आज़ादी। मुझे माफ़ कर दो भैया, मैं आपको दुनिया की नज़र से देखा और मैं आपको गलत समझ बैठा। कोई बात नहीं भाई, सभी के साथ ऐसा होता है और दुनिया वाले सभी को अपने बहकावे में ले आते हैं। वैसे तुम तो भी बहुत छोटे हो।